हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है किसके ऊपर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा है और क्यों दिया गया। हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइन किया था, तो वहाँ पे हमने बताया था वर्नर्स के बारे में, वर्नर साहब के बारे में, वर्नर नहीं कह सकते हैं। तो वर्नर साहब ने एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड जिसको वर्नर साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है FeCN का होल 6, तो इसका शेप क्या हो जाएगा। या फिर कोई दूसरा कंपाउंड है NiCO का होल 4, तो इसका शेप क्या हो जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन मार्क लोगों के लिए था क्या शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको वर्नर साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो उसके लिए कोई ना कोई थ्योरी आएगी, और वही थ्योरी आई जिसका नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। थर्ड पॉइंट्स, उसमें मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा या मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक है या आइदर डायमैग्नेटिक है। इन सारे सवाल को मिलाकर थ्योरी बनाई गई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के जो सारे सवाल है वो सारे सवाल मिल जाए, जिसमें से एक थ्योरी है जिसका नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने जाएंगे, शेप के ऊपर। किसके शेप के ऊपर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप के ऊपर। किसमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस किसको? शेप को। किसके शेप को? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप को। और इस शेप में इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, आप भी डिवाइड कर लो। किस किस पार्ट में डिवाइड करना है? तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दूसरा गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और तीसरा वो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना? 6। आपको आता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए? हाँ, फिर ये आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालने आता है तो आसान है, वैसे वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो बड़ा इजी वे में निकाल लेंगे सर। वैसे ही आप शेप भी डिसाइड कर लोगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो इसका शेप होता है गाइस ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है शेप? ऑक्टाहेड्रल। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स है Fe और कौन? CN का होल 6। डिफरेंट लीजेंड्स भी छोटे हो सकते हैं, डजंट मैटर। मुझे एक चीज देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको तो काट ही दो। क्यों? क्योंकि ये तो काउंटर आयंस है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। कुछ नए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, ये साइनो है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइज। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं NiEN का होल 3, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये कैसे सर? मैंने बताया था ये मोनोडेंटेड है, और ये गाइस बाइडेंटेड है, मतलब 2, मतलब 2 × 3 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसका जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसका शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये याद कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसके एग्जांपल में ले लेते हैं, कौन सा? CO और क्या? NH3 का होल 5। क्लियर है? कोबाल्ट और अमोनिया कितना है? 5। तो 5 होने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 5। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा तो शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद? गुड। आते हैं गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका 2 शेप बनेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बताने जा रहे हैं और आपको समझना है, यहाँ पे 6 वाले में एक ही शेप बनेगा ऑक्टाहेड्रल, 5 वाले में एक ही शेप बनेगा, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 शेप बनेंगे। पहला शेप जिसे आप कहते हो टेट्राहेड्रल, कैसे कहेंगे आगे बताएंगे। दूसरा है जिसको कहेंगे स्क्वायर प्लानर। पहले तो ये याद रख ले बेटा, अगर ये याद तो क्वेश्चन इजी, ये याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं संभाल पाओगे। और आगे क्या है इसमें? पहले तो ये याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर
4 होगा तो दो तरह के शेप हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लैनर। हाउ विल यू डिसाइड? आगे आप कैसे डिसाइड करोगे इस बात को हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये याद रख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो शेप चाहे तो टेट्राहेड्रल होगा चाहे तो स्क्वायर प्लैनर होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो 5 6 वाला तो सर इजी है, 4 वाला अभी तक नहीं समझ में आ रहा, देखना। अब बात करेंगे गाइस हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल कब होगा? जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या चीज? हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लैनर कब होगा? जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। तीसरा केस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा गाइस sp3d, और ऑक्टाहेड्रल में भी दो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d2 और दूसरा कौन? d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो भी हो शेप एक ही रहेगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में शेप चेंज हो जाएगा। अब बात ये रहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आता है लाइक दिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल शेप बनेगा कब? जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। लेकिन स्क्वायर प्लैनर कब बनेगा? जब हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। तो शेप का जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद मैं आ रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि आप किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट निकालोगे, और शेप तो आप सीख ही चुके हो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। हाँ तो गाइज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे डिसाइड करोगे इस बात को सीखना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में तो शेप बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर sp3 आ रहा तो शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा क्या? dsp2, तो आपका शेप बन जाएगा स्क्वायर प्लैनर। इस चीज पे आप ध्यान दोगे, क्लियर। तो अभी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे आप जानते ही होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कौन? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ ध्यान देना गाइस, ये एटॉमिक नंबर मैं लिख रहा हूँ। आपको शायद एटॉमिक नंबर याद होगा, अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं हो सकता। किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस? एटॉमिक नंबर के बारे में, डी ब्लॉक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। ये तो पता चल गया। एटॉमिक नंबर के बाद दूसरा चीज आपको जरूरत पड़ेगा, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। वो तो आप निकाल लोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एलिमेंट है K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट्स में जो हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है गाइस? आयरन। तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लो आयरन को, और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ, देखिए वैसे आपको याद होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में याद किया हुआ ही चीज आपको यूज होगा। आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, कितना हो जाएगा? 6। गिन लो, 10, 12, 18, 20, 26। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के बाद हम देखते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या डिसाइड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? आयरन का। K4 है तो क्या हो जाएगा? +1 × 4 प्लस आयरन का निकालना है, इसलिए X Cn का होता है -1, क्या? चार्ज। 6 = 0, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। X = +6 -4 = +2, मतलब आयरन के ऊपर लगा दो +2। इस +2 का मतलब क्या होता है कि दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और बन जाएगा 4s0। जैसे ये 4s0 बना, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सर इधर से ना लॉस करेगा, ये जो 4th है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और 3rd उसके अंदर आता है। एनर्जी के सेल में इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जरूर बढ़ाता है, लेकिन 4s क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो भी आदान और प्रदान होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा। क्लियर? चलो ठीक। 4s में 0, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आ जाओ इस d के ऊपर, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 5।
यानी 5 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 और एक 5। 3D में 5 ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद है 4s जो खाली है। इसके बाद और क्या आ सकता है, 4p वो भी क्या है, खाली। मतलब 3 और बना ले। हमें हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए आप देखो कि 3D में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3D में इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 4s में इलेक्ट्रॉन 0, 4p में इलेक्ट्रॉन 0 है भी। अब क्या है, अब आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, लीजेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर, लीजेंड्स के ऊपर। और लीजेंड्स 2 तरह के होंगे, एक लीजेंड जिसको कहोगे स्ट्रॉन्ग और दूसरा लीजेंड जिसको आप कहोगे वीक। काम क्या है आगे बताएंगे। अभी फिलहाल लीजेंड्स 2 तरह के होंगे। ये कौन है, ये लीजेंड्स है ना। तो लीजेंड्स 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में याद रखना CN। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। अमोनिया ये कौन सा लीजेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। CO कौन सा लीजेंड्स, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। वीक लीजेंड्स में आपका आ जाएगा वाटर, कोई भी हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में कौन आता है, ऑब्वियसली है फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और गाइस आयोडीन होगा, इसमें से कोई भी। और कौन सा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। अभी आएगा बहुत सारे एग्जांपल बताते चले जाएंगे। तो लीजेंड्स 2 तरह के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जैसा लीजेंड्स होगा वैसा काम होगा। और क्या काम होगा इस स्ट्रॉन्ग का और वीक का, ये समझना। यहां पर जो लीजेंड्स है CN, वो कौन सा लीजेंड्स के कैटेगरीज में आता है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स की वीक लीजेंड्स में। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है। अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा, कौन सा लीजेंड्स, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नजर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चलाएगा, पेयर्ड बना लेगा, क्लियर। और यहां वाला इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चलाएगा, ये पेयर्ड बना लेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब लीजेंड्स कैसा हो, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हो। लेकिन गाइस अगर वीक लीजेंड्स आप लेते हो तो ये शिफ्टिंग होने वाला नहीं है। क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्टिंग तब होगा जब कौन सा लीजेंड्स होगा, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। लेकिन अगर ये वीक लीजेंड्स होता, लाइक इसमें से कोई होता, हैलोजन ग्रुप Cl6 में कर दूं, तो ये शिफ्टिंग नहीं होने वाला था। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये D क्या हो गया, वैकेंट हो गया। मतलब वैकेंट मतलब खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये तो D ऑर्बिटल्स है ना, कौन सा 3D है, मैं नीचे लिख देता हूं समझने के लिए आपके। ये है गाइस 4s और ये है 4p। 4p के बाद और कोई आ सकता था तो वो 4d था, बट आएगा नहीं। अब अगली बात समझना, लीजेंड्स वही ना होता जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है, लीजेंड्स आर दोज विच कैपेबिलिटी दैट दे कैन डोनेट अ लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा किस में, एक D में भरा, D में भरा, दूसरा भी किस में भरेगा गाइस, D में भरेगा। टोटल लीजेंड्स कितने हैं, 6 है। तो कितना होगा, 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक CN यहां आया, एक CN का इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक CN का इलेक्ट्रॉन यहां, एक CN का इलेक्ट्रॉन यहां, यहां, यहां। तो टोटल कितने CN है, 6। तो 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। क्लियर है। अब देखना, अब इसी में आप डिसाइड कर लो इसका हाइब्रिडाइजेशन। D में कितना हाइब्रिडाइज कर रहा, 2, S में कितना, 1 और P में गैस कितना, 3। द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। हाँ तो गाइज इसको कंटिन्यू रखते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, K4, दूसरा कौन Fe, अगला कौन Cl6। क्वेश्चन वही है, नहीं इस बार लीजेंड्स मैंने चेंज कर दिया। लीजेंड्स इस बार क्या रखा, वीक रखा, दैट इज Cl। ठीक है, फिर से एलिमेंट कौन है, आयरन। और आयरन का आपको 2 चीज डिसाइड करना, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का एटॉमिक नंबर फिर से होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d गाइस कितना, 6। यहां तक सही है सर। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझो और अगला कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। K4 का हो जाएगा +1 × 4 प्लस आयरन का x, क्लोरीन का -1 × 6 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, वो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, +2। तो सर वही चीज तो आ गया।
+2 किया तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, d में 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल्स में नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है वो देख लो 6, 4s 0, और 4s के बाद कौन आएगा गाइस 4p, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है। क्लियर। अब आते हैं, ये शिफ्टिंग करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4p के बाद अगर आगे मैं चलता हूं तो अगला कंडीशन फिर से आ जाएगा 4d का, और 4d में भी अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये भी 5 ऑर्बिटल्स होंगे, अभी समझ लो ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये फिर से शिफ्ट कर जाएगा, नहीं मैंने क्या बताया था कि ये शिफ्टिंग तब होगा इलेक्ट्रॉन का जब लीजेंड्स कैसा होगा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स अभी भी मैंने लिख रखा है, दैट इज साइनो अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है जो शिफ्टिंग कर पाएगा। लेकिन अगर आपका केस में वीक लीजेंड्स है तो इसका शिफ्टिंग नहीं होगा। क्लियर। चलो, तो लीजेंड्स मेरा कौन सा है स्ट्रॉन्ग की वीक्स, तो वीक लीजेंड्स है, तो इसका शिफ्टिंग यहां नहीं होगा, ये डी खाली नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्लोरीन के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा कहां 4s में, 4s के बाद कहां भरेगा 4p में, 4p के बाद कहां भरेगा 4d में। चलो थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो गए, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, पूरा कंफ्यूज हो जाओ, हो गया। चलो अब क्लियर फिर से समझ लो। अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा, जो मैं पहले बता रहा था K4FeCN का होल 6, अब ध्यान देना यहां पे लीजेंड्स की बात हो रही है। लीजेंड्स दो तरह का, ये वीक लीजेंड्स और ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर, और ये जगह वैकेंट हो जाएगा, किसके लिए, ताकि लोन पे इलेक्ट्रॉन आ सके लीजेंड्स का। लेकिन कब ऐसा होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा, लाइक दिस साइनो स्ट्रॉन्ग लीजेंड। लेकिन वीक लीजेंड्स के केस में इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां नहीं हो पाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे रहेगा। ये समझ में आ गया। तो अब क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा आगे से, दैट इज 4s। उसके बाद 4s के बाद ये भरेगा 4p में, फिर ये भरेगा 4d में। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा था, इसके केस में क्या आ रहा था d2sp3। तो समझ में आया। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको शेप तो पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन भी आपने सीख लिया क्या होगा दोनों का शेप। द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाई, बिकॉज बोथ आर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लीजेंड्स स्ट्रॉन्ग है या लीजेंड्स वीक है, शिफ्टिंग को लेकर के। अब एक बात और, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नजर आ रहा है, या जहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नजर आ रहा है, तो दिस वन इज अ पारामैग्नेटिक। ये कौन सा केस है गाइस, ये पारामैग्नेटिक का केस है। कौन सा, K4FeCl का होल 6। यानी कि अगर मैं बात करूं दोनों के बारे में मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा FeCl6। ये किस नेचर का है, दिस वन इज अ पारामैग्नेटिक, और पारामैग्नेटिक के साथ साथ ये हाइब्रिडाइज्ड कर रहा है sp3d2। और शेप क्या, शेप तो दोनों का सेम हो जाएगा, द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मैं इस केस में बात कर रहा हूं, किसके केस में, K4FeCN का होल 6, तो इसके केस में कहानी कुछ अलग बन रही है। और कहानी अलग क्या है, ध्यान देना यहां पे, इसका भी शेप बेटा ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट होगा मैग्नेटिज्म के बेसिस पे और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। मैं फिर से इसमें थोड़ा सुधार ला करके सोच लेता हूं कि इस बार CN है, यानी स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है। स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा तो क्या होगा, किसके बारे में बना रहे हैं ये, फिर से ये बना रहे हैं CN के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहां होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां और एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां हो जाएगा, और ये वैकेंट हो जाएगा। कौन ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा, जो इससे पहले मैंने बताया था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस वाले में नहीं जाएगा, और ऐसे केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, d2 और क्या sp3, द हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज,
पैरामैग्नेटिज्म कब कहते हो? जब एटलीस्ट एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए, लेकिन यहां कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है। ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, और लीजेंड्स तो खैर पेयर्ड होगा ही, ठीक है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किस नेचर का हो गया? द नेचर इज डायमैग्नेटिक। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपने मैग्नेटिज्म भी इसका बनाने सीख लिया, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया स्क्रीनशॉट कंप्लीट, मिटाएं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको बनाना है कुछ टाइम इंटरवल्स में। क्वेश्चन है पहला, Fe(F6) का होल 3 माइनस। जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है इसका? 3 चीजें आपको यहां पे डिसाइड करनी है। सेप पहला, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड वन कि ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो बना लिए? नहीं सर अभी कहाँ बनाया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। जल्दी करो, कहानी खत्म। चलो ध्यान दो, यहाँ आयरन है, आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा गाइज इस बार +3। क्या होगा? +3। कैसे बताएं? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसलिए मानेंगे x। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1 × 6 इज इक्वल टू ये -3 इधर जाए, ये -6 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा? +6 - 3 इज इक्वल टू +3 मैंने लगा दिया। पहले आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। now the oxidation number is +3 means कि you can lose their 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा और ये 6 से बन जाएगा 5। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है? उसके बाद क्या है? 4s के बाद और क्या हो सकता है? 4p जो खाली है, ठीक है। 4p के बाद 4d भी है लेकिन खाली है, देखते हैं वहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है कि नहीं। अभी फिलहाल जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है d में वो 5 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? 1 2 3 4 5। लीजेंड्स कैसा? स्ट्रॉन्ग की वीक लीजेंड्स। शिफ्टिंग कर पाएगा कि भैया तुम साइड आउट जाओ? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीजेंड्स क्या है? वीक लीजेंड्स है। और ये वीक लीजेंड्स के कारण ये यही रह जाएगा। अब लीजेंड जो 6 है फ्लोरीन, और हर फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसा कितना फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर का शिफ्टिंग यहां हुआ, एक लोन पेयर का शिफ्टिंग यहां हुआ, एक का यहां होगा, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अभी भी बचा हुआ, तो इसके बाद जाएगा किस में? 4d में। d ऑर्बिटल्स खाली है, कितना जाएगा? 2 बचा हुआ ना, 2 को डाल देते हैं यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लो। पहले हाइब्रिडाइज कौन किया? s। ये कौन सा? p3 और ये कौन? d2। सर कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा। फिर से एक ही बात कि अगर लीजेंड्स वीक है, लीजेंड्स वीक है तो इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहां नहीं हो पाएगा। लेकिन लीजेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग मैं दे दूं तो शिफ्टिंग उधर का उठकर इधर चलाएगा। इतना सा ही बात आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। कहां? फ्रॉम वहां से इस तरफ। ध्यान से एक बार फिर से समझो। यहां पे फिर से लगा देते हैं Fe, लगा दिए सर। Fe के साथ लिख देते हैं CO, वो भी लिख दिए सर। लेकिन CO के ऊपर इस बार मैं लिख दूं 3+। 2 ही चीज बताया हम लोगों ने ना, खाली हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाला। और भी चीज बता दो, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? ऑब्वियसली है कि ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक हो रहा? क्योंकि 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। एक में भी पैरामैग्नेटिक कह देते हैं, यहाँ तो 5 तब भी पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन तो डिसाइड कर लिया। शेप क्या हो जाएगा? द शेप इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का शेप तो पहले ही फिक्स है कि ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अब आओ FeCO और 3+। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3+। सेम कंडीशन 26। लेकिन इस बार जो लीजेंड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, वीक लीजेंड्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है। और ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या करने वाला? पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। नाउ क्या करोगे आप? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे।
क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 4s0 3d 5। डी में कितना इलेक्ट्रॉन डालना, 5, 1 2 3 4 5, और ये 5 में मैं 5 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। चलो आते हैं गाइज 4s में, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s के बाद कौन आएगा, अगला 4p जो खाली है। 4p के बाद कौन होगा, तो सर 4d होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अब आ जाओ, आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, डी में 5, 1 2 3 4 5। लीजेंड्स कैसा, लीजेंड्स इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला ताकत लगाएगा, ओए पुक, यानी कि इसको उठा करके यहां फेंक देगा एक को, फिर ताकत लगाएगा एक को और उठा के फेंक देगा, यहां शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक बेचारा क्या ना करता, वही का वही रह जाएगा, क्योंकि इसका शिफ्टिंग तो और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि एक और बैटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 यहाँ, इसका शिफ्टिंग यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये यही रहेगा। हम नहीं जाने वाले, क्योंकि जगह खाली है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ बेचारा। अब बचा डी खाली। CO, एक मिनट, एक चीज छूट गया, 6 कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका 0 होता है। तो CO कितना है, 6 है, और CO के पास कितना है, 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। आ गया भाई, क्या लेकर के आए हो, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन। एक का शिफ्टिंग यहां होगा डी में, दूसरे का शिफ्टिंग यहां होगा डी में, तीसरे का शिफ्टिंग यहां होगा डी में, फोर्थ का शिफ्टिंग यहां होगा डी में, फिफ्थ का शिफ्टिंग यहां होगा डी में, सिक्स्थ का शिफ्टिंग यहां होगा डी में। यहां तो डी में गया नहीं, हाइब्रिडाइज कौन किया, D2 हाइब्रिडाइज किया, फिर कौन सा S, फिर कौन P3, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। शेप कैसा, शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, ठीक। अब पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो सर ये भी तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा। दिस इज ऑल्सो अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर ये पेयर्ड में होता तो क्या होता, डायमैग्नेटिक। गुड, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, इसका पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के शेप के ऊपर, 2 तरह के शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन रहा है, NiCN का होल 4 और 2 माइनस 1 इसका बनाना है। एक और बना लो इसी में, Ni के साथ कर देते हैं वाटर, कितना 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, वाटर, और यहाँ पे कर दो 2 प्लस। योर टाइम स्टार्ट नॉट, टिक 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 टिक, कहानी खत्म। सर क्या चीज़ की कहानी, अभी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ, मतलब रोको, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, चलो ठीक, मिलाते हैं। निकेल, सबसे पहले एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर आपने तो मिटा दिया, आपकी कॉपी में लिखा है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिए थे सर, अभी लिखे नहीं हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकेल, कितना होगा 28, ठीक है। तो पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक नंबर की 28 की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आता है, हाँ सर, तो बना लो 1s2 2s2। रुकिए सर, हम बना रहे हैं, ठीक है रुके, तब तक मेरा भी हाथ चल रहा है। तो 4 10 12 18 20 और 8 28, इट्स अ पॉसिबल और नॉट, यस। पी में कितना इलेक्ट्रॉन 8, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकेल का क्या मानेंगे x, CN का क्या होता है -1 चार्ज, +4 इज इक्वल टू -2, ये उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू +4 -2 इज इक्वल टू +2, मतलब निकेल के ऊपर चार्ज +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4s में 0, डी में इलेक्ट्रॉन 8। फिर से बनाते हैं, 1 मिनट, 3p लिखा गया, इसीलिए तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, है ना जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d8, इसको करेक्शन कर लो, ठीक है। गुंग 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 गुंग, हो गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, और 4s में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। इसके बाद कौन है 4p, वो क्या है, खाली है, इतना तक ही चलेगा 4 में। अब इलेक्ट्रॉन कितना है 3d में, 8 इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2
3 4 5, वापस आ जाओ 6 7 8, हो गया। सर इलेक्ट्रॉन तो डाल दें, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद क्या करना, लीजेंड्स को देखना। लीजेंड्स कौन सा लीजेंड्स है, स्ट्रॉन्ग की वीक, सर स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। किसको, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि चलो घस को, ये तो पेड़ लगा सकता है ना, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां से यहां हो गया, यानी वहां के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दिया। कब, जब लीजेंड्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तब। और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है ये, टोटल कितना 4 है, मतलब 1 CN 2 और 3 और 4, तो टोटल 4 है। 4 में एक यहां गया D में, एक यहां गया S में, एक यहां गया P में, एक यहां गया फिर से P में। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, देखो यार 4 है ना, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, सही है हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक है। P में 2 नजर आ रहा है इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या बताया था DsP2 का शेप, द शेप इज ए स्क्वायर प्लानर, ऐसा कुछ बोले थे, हाँ सर ऐसा ही कुछ बोले थे। दूसरी चीज मैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो सब पेयर्ड है, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। चलते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन में। इस लास्ट क्वेश्चन को भी बना लिए होगे, नहीं बनाए तो टाइम स्टार्ट नॉट, टिक 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 टिक, हो गया। चलो अब मिलाते हैं निकेल। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा क्योंकि ये 0 × 4 होगा, तो निकेल में आते हैं फिर से 2+, वही कहानी। एटॉमिक नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। इस बार गलती नहीं ना हुआ, हाँ इस बार तो सही है बच्चा। अब आ जा 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 3d बनाए 1 2 3 4, 5 बना दिए ना, चलो 5 और बैटल से 1 2 3 4 5। 4s के बाद अगला कौन हो जाएगा, 4p जो खाली होगा का 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कहाँ से के 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये होता है 4s। 4 के बाद ना थर्ड की बारी आएगी। चल 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया। अब नजर डालना है लीजेंड्स के ऊपर, क्या कि लीजेंड्स कौन सा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, द लीजेंड्स इज वीक। तो वीक क्या करेगा, इसका शिफ्टिंग यहां नहीं कर पाएगा। ये कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि लीजेंड्स स्ट्रॉन्ग था इसलिए शिफ्टिंग हुआ, और लीजेंड्स क्या है, वीक है इसलिए शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। ये बेचारा कुमस करके यहीं शिफ्ट कर जाएगा। कौन, वाटर इज अ वीक लीजेंड्स। वाटर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाटर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाटर के पास, और ये फोर्थ वाटर। 4 वाटर है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो चारों के पास एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। सर यहां क्यों नहीं जाएगा, मैंने क्या कहा कि वीक लीजेंड शिफ्ट इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, तो एस में भरेगा। दूसरा पी में, तो सर यहां क्रॉस यहां गोल, ना इंसाफी, चलो ठीक। इसमें भी क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहां क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया P3, सही है। चल सेप बोल, हाइब्रिडाइजेशन बोल। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन मैं लिखूंगा, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सही है। शेप बोला जाए, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, सही है। अब मैग्नेटिज्म बोल, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, यहां पे ध्यान दे, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। समझ में आया। तो गाइज इतना ही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे इससे भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए यही हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय।